हेलो दोस्तों। यूट्यूब के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये कोरोना वायरस के ये जो पैनिक है ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हम सभी को अपने आप के शरीर को भी ठीक रखना है और इस वायरस से अपने आप का बचाव भी करना है और वातावरण स्वच्छ रहे इसका भी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ कुछ ये डायरेक्ट नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। ये कुछ धार्मिक क्षेत्र में जो भारत के इतने सारे मंदिर है, मस्जिद है, और भारत के नागरिक होने के हिसाब से मैं तो गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं भारतवासी हूँ, एक भारत का नागरिक हूँ। लेकिन दोस्तों पिछले 5 या 6 दिन में बहुत सारा ईमेल भी आए हैं और मेरे मोबाइल में फ़ोन भी करते रहे लोग कि आप देखिए, आपका एस्ट्रोलॉजिकल जो लेक्चर्स हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप आध्यात्मिक भी सुझाव देते हैं लोगों को, मगर आपने कभी ये जिक्र नहीं किया कि ये जो बलि है, हम लोग जो एनिमल को सेक्रीफाइस करते हैं हर धर्म क्षेत्र में, या फिर भारत में 51 पीठें हैं और 12 ज्योतिर्लिंग है, अमरनाथ है। और देखिए हिंदू धर्म का जो एक एक ओपिनियन, एक मत जो अपना हर क्षेत्र में लोग अपने अपने मत के हिसाब से मंदिर जाते हैं, और हिंदुइज़्म में हवन करने का भी प्रक्रिया है। 5 के उपचार 10 के उपचार से पूजा करते हैं और 16 कला देकर भी निवेदन किया जाता है लोगों को देवता के सामने। लेकिन मैं अभी ये जो पिछले 20-21 साल से ये ज्योतिष विद्या को अपना एक साइड प्रोफेशन बना के, ये जो इतने सारे 100 के बाद 100 लोग मेरे पास आए और मैं उनका जन्म कुंडली विश्लेषण किया और लोगों को सलाह देता रहा। और मैंने ये देखा, मैंने खुद भी बहुत सारा धर्म क्षेत्र में गया हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उसका जो अर्थ सही ढंग से निकाल नहीं पाते हैं। कोई लोग जाते हैं कि कोई पाप किया हो और पाप से मुक्ति पाने के लिए देव देवी का पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। और कुछ लोग हैं कि सही तरह से पौराणिक धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं और समझते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन ऐसा लोग बहुत कम है। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ईश्वर ऑलमाइटी जो कि प्रकृति का निर्माण किया है, ये ब्रह्मांड, ये देखिए हम पृथ्वी पे है, हम लोग सोचते हैं अपने आप के खुद के जो काम या मतलब निकालने के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो महापुरुष है, जो वो उनका जो सोच विचार है वो खुद के ऊपर मतलब उस खुद के सीमा में नहीं रहते। वो उनका जो सीमा है वो योगा करते करते, ध्यान करते करते इस तरह इस हद तक वो पहुंच जाते हैं कि उनका कोई देश भी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, पूरे एनवायरनमेंट को और पूरे नेशन, जाति के बारे में वो लोग सोचते हैं। तो पौराणिक धर्म ग्रंथ में इंसान की सृष्टि जब हुई, एक नारी थी और एक पुरुष था। हम लोग चाहे वो बंगाली हो, आसामीज़ हो, या पंजाबी हो, जो भी हो, या तमिल हो, लेकिन सभी लोग हम हैं वो पृथ्वी के पहले नारी और पुरुष के ही संतान है हम लोग, और उसका ही वंशज है। ये जो गोत्र है वो डीएनए को इंडिकेशन करने के लिए बनाया गया था। महाभारत के ज़माने में तब ये भारत में इतना मतलब सारनेम्स भी नहीं थे, चक्रवर्ती, सेनगुप्त, अरोरा, देओल, शेट्टी, ये वगैरह ये नहीं थे। तो दिन पे दिन जब जनसंख्या बढ़ती गई और हम लोगों ने ये महसूस किया कि हम लोगों को एक अलग से आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम किन के जाति है, किन के वंशज है, तो धीरे धीरे ये डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए ये आगे हमारे और गोत्रों। अच्छा देखिए, इंसान पूजा पाठ क्यों करते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है।
और भूख जब लगती है हमको याद आ जाता है कि किचन की ओर चले, हम लोग कुछ खाएं। तो इसीलिए हम लोग जब कोई भी धर्म क्षेत्र में जाते हैं, तारापीठ हो, कामाख्या हो या फिर भारत के किसी भी पुण्य क्षेत्र में, तो हम लोगों की जो चेतना है, हम लोगों की मन है कि कुछ हम शांति प्राप्त करें, हमारा कुछ उद्देश्य निकल के आए। कोई किसी बीमार है तो उसका शरीर ठीक हो जाए, तो कोई किसी की धन की कमी है तो उसको भाई धन लाभ हो जाए, लक्ष्मी की चलो पूजा कर लेते हैं। तो इसी हालत में क्या होता है कि कुछ पापी लोग हैं जिनके सोच विचार उल्टा चलते हैं। वो सोचते हैं कि खून खराबी करने से देवता को हम अपने वश में बना लेंगे और हम अपना मतलब निकालेंगे। तो ऐसी धारणा से आ गई है बलि प्रथा। लेकिन प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसमें बकरी की बलि चढ़ाना, कबूतर की, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो तस्वीर है, दो अलग अलग स्पेशल विशेष तरह की कबूतर है जिनको मैं अक्सर खिलाता हूँ। ये मेरे घर के आंगन की तस्वीर है और इसको खिलाने से मुझे दिन के दिन जो आर्थिक जो लाभदायक फ़ायदा भी हुआ है बहुत। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि इंसान को काट के फेंक देने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उसके ऊपर अगर हम प्रेम दर्शाए, उसको खाना खिलाए, तो इससे देवताओं को ज़्यादा शांति मिलती है और हम लोगों को आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये बात है, ये बलि जो प्रथा है ये एक्चुअली देवताओं को खुश करने के लिए नहीं, उनका जो कुछ नेगेटिव एनर्जी है देवताओं के आवाहन करने से आ जाते हैं शमशान से, कुछ डाकिनी जोगिनी वगैरह, जिसका डिटेल्स में मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, उनको खुश करने के लिए ये बलि चढ़ाते हैं कुछ लोग जो अभिचार तंत्र करते हैं। अभी मैं जिक्र करूँगा भारतीय कानून का, जो मेरा ही एक चैनल का मैं इसको हिस्सा बना के रखा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी प्लस लीगल है इक्वल टू, दिस इज़ माय चैनल एस्ट्रोलॉजर श्री उदय। एस्ट्रोलॉजर श्री उदय लिखा हूँ चैनल का नाम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ही मुझे ज़िंदगी में पहली जो क्षति लोगों का इतना प्यार मिला है, यही है मकसद। तो सुनिए, ये जो प्राचीन काल में देखिए स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, बामाखेपा, राम प्रसाद जो पश्चिम बंगाल में रहते थे, लोकनाथ बाबा के नाम भी आप सुने होंगे। तो ये लोग कभी भी बलि नहीं चढ़ाते थे, लेकिन ये काली का साधक भी थे और भगवान शिव के पुजारी भी थे। भारत में इसके खिलाफ कानून है। देखिए, भारत का संविधान इतना अच्छा है कि संविधान का जो आर्टिकल 51 का ए और सबसेक्शन जी में अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो हर प्राणी जो इंसान की क्षति भी करते हैं, मतलब टाइगर, लायन, पीकॉक और एनी टाइप ऑफ बर्ड्स ऑल्सो, इन लोगों के और रहम दिखाना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य माना गया है। ये भारतीय संविधान है, इसमें जिक्र है इसका, ध्यान से सुनिए। और जो 48 आर्टिकल है, इसके अनुसार जो हमारे कैटल है, पशु आदि, इनको हम लोगों का ये कर्तव्य है कि इनको मारने से हम लोग बचाए, इनका हत्या ना करें। और जब पशु बलि देते हैं दोस्तों, तो ये कानूनों का उल्लंघन हो ही जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ कानून है लागू। देखिए, कष्ट निवारण के लिए पशुओं के कुछ कानून बनाया गया था 1960 में, और जो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1972 है, उसके तहत ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये कबूतरों को मारना ये एक अपराध माना गया है। लेकिन ये कबूतरों को बलि देते हैं ये खराब लोग जो तंत्र मंत्र करते हैं। और जो आप जिस इलाके में रहते हैं उसका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, उसके तहत भी वो जो कॉरपोरेशन के चेयरमैन है या मेयर जो भी हो, उसका जो उनको हम लोग कोई एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। और ये हमारा नागरिकों का अधिकार है
कि सर आप इनके प्राणों का रक्षा करें। और भारतीय जो दंड विधि है, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 428 एंड फिर सेक्शन 429, if we read it after perusal that one, you can easily understand that how the sacrifice or murdering the cattle are also in the gambit of this Indian penal code. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल में भी कुछ कुछ इलाके में लोग उसका बाधा दान करते हैं जब बलि चढ़ाया जाता है। तो मैं देश के हर नागरिक से ये अपील करता हूँ कि पूजा पाठ कीजिए और समाज में एक प्रेम का वातावरण रखिए, क्योंकि प्यार से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों का एस्ट्रोलॉजर श्री उदयनाथ पे फिर से एक बार अपील करता हूँ कि ये जो बलि प्रथा है इसको आप धीरे धीरे एलिमिनेट कर लीजिए अपने समाज से। इसके परे देश का भी भलाई है और समाज का और वातावरण भी, इसमें वातावरण में भी एक प्यार का सद्भावना धीरे धीरे आ जाएगा। जय भारत।